बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब खैरियत से हैं और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सब पर ढेरों रहमतें नाजिल करे, आपके रिज़्क, उम्र, सेहत, अबादत और सुकून में ढेरों बरकतें दे। आमीन। आज मैं ऑल टाइम फेवरेट ज़बरदस्त सा मेरे स्टाइल में इजी और सिंपल वे से आलू गोश्त बनाऊंगी। इस रेसिपी से आलू गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए बनाते हैं मज़ेदार सी, सभी घरों में पसंद की जाने वाली रेसिपी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट करके एक पॉट में ऐड करेंगे और साथ ही हाफ कप ऑयल का ऐड कर देंगे। अब इस प्याज को स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना वरना तो पूरे आलू गोश्त का कलर ख़राब हो जाता है। प्याज जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको हम निकाल देंगे। निकाल के हम इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बकरे का गोश्त जो कि मैंने हाफ़ केजी लिया है और ये हड्डी वाला है। अब हम इस गोश्त को ऑयल में डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसी के साथ ही हम साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 4 से 5 अदद लौंग, 1 स्टिक दालचीनी की और 1 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। माशाल्लाह से इन मसालों की खुशबू और जायका आलू गोश्त में बहुत ही मज़े का लगता है। फिर साथ ही बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून के बराबर और 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक पिसा हुआ अदरक इसमें ऐड कर देंगे। अब हम गोश्त को इतना भूनेंगे कि ये पिंक से वाइट हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको भून लेंगे। गोश्त को हमने 4 से 5 मिनट भून लिया है तो गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। जितनी अच्छी बुनाई होगी खाना उतना ही टेस्टफुल रेडी होगा। अब हम ड्राई मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून भरकर नमक का ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। इनको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर गोश्त में आ जाए। अब प्याज जो हमने फ्राई किया था बहुत अच्छे से बीट करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। दो टमाटरों का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब 4 से 5 टेबलस्पून दही के लेंगे और बहुत ही अच्छे से उसको बीट करके इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि सभी मसाले यकजान हो जाएं। तो ये देखें गोश्त बहुत अच्छे से भून गया है। अब इसको गलाने का मरहला आता है। मैं इसको प्रेशर के बगैर नॉर्मल ही गला लूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। अगर आप इसको प्रेशर में बनाएं तो इसको 5 मिनट की विसल दे दें। अब मैं 90% गोश्त को गलाने के लिए 3 कप पानी के इसमें ऐड कर दूंगी और कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। इस बीच में मैं वक्फे वक्फे से इस गोश्त को चेक करती रहूँगी। 90% गोश्त को गलाने के लिए 40 टू 45 मिनट काफ़ी होते हैं। अगर फिर भी थोड़ी सी कसर रह जाए तो आप 5-10 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक कर लें। 45 मिनट कुक करने के बाद गोश्त की ये कंडीशन है। ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए अब हम पीस को चेक कर लेते हैं। पीस बहुत अच्छे से गल चुका है, स्पून के साथ ही अलहदा हो रहा है। अब हम इसमें आलू डालेंगे तो आलू आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं।
आलूओं को गोश्त के साथ 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे ही आलू भून जाएं, ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम आलूओं को गलाने और शोरबे के लिहाज से डालेंगे, यानी जितना हमें शोरबा पसंद है हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उतना डालेंगे। और कवर करके आलूओं को गलने के लिए कुक कर लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट काफ़ी होते हैं आलूओं को गलने के लिए। ये देखें 10 से 12 मिनट के बाद ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब आलूओं को चेक कर लेते हैं। ये देखें आलू बहुत ज़बरदस्त से गल चुके हैं। आलू शोरबा हमारा रेडी है। अब हम इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून के बराबर घर का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट करके इसके ऊपर ऐड करेंगे। इससे खुशबू जायका ज़बरदस्त आएगा। तो बस हमारी आज की रेसिपी रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार हुआ है। आप इसको तड़के वाले राइस या उबले हुए राइस के साथ, तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़ा देगा। इंशाल्लाह इसका जायका और खुशबू पहली बाइट पे ही आपका दिल जीत लेगा। व्यूअर्स, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, जो आपके लिए बनाना बहुत ही इजी हो। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें। मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।